को रोक दिया, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को प्रण बड़ा विचार करके करना चाहिए और कर ले तो उसे पूरा करना चाहिए। ये क्षत्रिय का धर्म है। द्रौपदी जो कहती है गुरुपुत्र को मारना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल ठीक कहती है। भीम जो कहता है बाल हत्यारे को छोड़ना भी नहीं चाहिए, वो ठीक कहता है। अर्जुन ने कहा तो महाराज हम क्या करें, हमारी तो समझ नहीं आया। भगवान ने इशारा कर दिया, इशारा पाते ही अर्जुन ने तलवार निकाली, मस्तक में लगाई, ब्रह्ममणि को निकाला और धक्का देकर के बाहर कर दिया। बोले भाग यहां से। अश्वत्थामा ने सोचा मेरा ऐसा अपमान, इससे अच्छा होता मेरी गर्दन काट दी जाती, मुझे मार दिया जाता। ऐसा अपमान, मैं भी इस वंश को निर्वंश कर दूंगा, इस वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। प्यारे बंधु, महाभारत का विश्राम, भगवान कृष्ण को पांडवों के द्वारा विदाई और भगवान का यहां से उदय का गमन, भगवान का चलना प्रारंभ हो गया। विदा कर दिया मेरे प्रभु को। इधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उठाया, उत्तरा के गर्भ को जलाने के लिए छोड़ दिया। अब उत्तरा का गर्भ जलने लगा। जैसे ही गर्भ जलने लगा वो तुरंत समझ गई, यदि आज मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करे तो केवल द्वारका का राजा कृष्ण करेगा और कोई मेरे गर्भस्थ शिशु को नहीं बचा सकता। उसने दौड़ना प्रारंभ कर दिया कि पाहि पाहि महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवतालोकनाथेन शनाथा वयमन्युतः। हे कृष्ण आदि कृष्ण, पाठ पाठ, हे गोविंद, हे गोपाल। जब ये चिल्लाने लगी, दुखी होकर के रोने लगी, एक अनाथ की तरह से इस रथ के पीछे दौड़ने लगी चिल्ला करके, भगवान ने कहा सारथी रथ रोको। और ये बेचारी कौन है जो चिल्ला रही है, एक बार इसकी फरियाद सुनो। सारथी ने रथ रोका, जाकर के धड़ाम से भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान से कहने लगी, गोविंद आप मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए, आप दया के सागर हैं, आप कृपा के सागर हैं। भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हारे गर्भ को तो बचा लूंगा, लेकिन इसके लिए आज मुझे तुम्हारा स्पर्श करना पड़ेगा। और इस तरह से मैं स्पर्श करता हूं तो मुझे दोष लगता है। क्यों? या तो बेटे को दोष नहीं लगता या पति को। अगर मैं स्पर्श करता हूं तो मुझे दोष लगेगा कुछ देर के लिए। अगर तू मुझे अपना बेटा मान ले तो मैं तेरे गर्भस्थ शिशु को भी बचा लूं और मुझे दोष भी ना लगे। जब उत्तरा ने ये कहा, ये माना, तो भगवान को बेटे की नजर से देखा और वंदना करना प्रारंभ कर दिया, आराधना करने लगी। गोविंद दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा, साबुरे सलोने मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा, साबुरे सलोने मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा, साबुरे सलोने मेरा काम बन जाएगा।
ही सहारा मोहन, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा मोहन, तेरा ही सहारा है। मेरे सारा जीवन तेरी याद में गुजारा है, तेरा ही सहारा मोहन, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा मोहन, तेरा ही सहारा है, ओ तेरा ही सहारा मोहन, तेरा ही सहारा है। थोड़ा सा ही प्यार तेरी, थोड़ा सा ही प्यार तेरी झोली भर जाएगा, सावरे सलोने मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, सावरे सलोने मेरा काम बन जाएगा। मेरा भी तो जीवन भर पूर्ण है गुनाहों से, मेरा भी गुनाहों से। उतारते हो पापियों को प्यार की निगाहों से, मेरा भी तो जीवन भर पूर्ण है गुनाहों से, मेरा भी तो जीवन भर पूर्ण है गुनाहों से, मेरा भी तो जीवन भर पूर्ण है गुनाहों से। सुनोगे तो आपका, सुनोगे तो आपका कलेजा हिल जाएगा, सामने सलोने मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, सामने सलोने मेरा काम बन जाएगा। देते हो सभी को आज मैं भी लेके आऊंगी, देते हो सभी को आज मैं भी लेके आऊंगी। झोली मेरी भर दे मोहन गीत तेरे गाऊंगी, झोली मेरी भर दे मोहन गीत तेरे गाऊंगी, झोली मेरी भर दे प्यारे गीत तेरे गाऊंगी। देते हो सभी को झोली मेरी भर दे मोहन गीत तेरे गाऊंगी, झोली मेरी भर दे मोहन गीत तेरे गाऊंगी, झोली मेरी भर दे प्यारे गीत तेरे गाऊंगी। आज ना भिखारी तेरे, आज ना भिखारी तेरे दर से खाली जाएगा, सामने सलोने मेरा काम बन जाएगा। तेरे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, सामने सलोने मेरा काम बन जाएगा।
भर दे रे श्याम झोली भर दे ना पहला बातों में ले रे श्याम तो ले मेरा हाथों में वो मेरा हाथों में। हे गोविंद, आप मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान ने देखा इसका मातृ भाव है, सूक्ष्म रूप धारण किया और गर्भ के अंदर प्रवेश कर लिया। गर्भ में जाकर के ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया मेरे गोविंद ने। धन्य है ये बालक। गर्भ के अंदर भगवान ने मृत बच्चे को जीवित किया और बालक ने गर्भ के अंदर ही मेरे कृष्ण का दर्शन कर लिया। कैसा भाग्य रहा इस बच्चे का, आप ध्यान दें। गर्भ से बाहर आए भुआ कुंती, द्रौपदी, पांडव सब आ गए भगवान के सामने, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भुआ कुंती कहती है, गोविंद मुझे आज आपके असली स्वरूप का ज्ञान हो गया है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। हे गोविंद, आप साक्षात ब्रह्म हो, आप साक्षात परब्रह्म हो, आप ब्रह्मा के भी ब्रह्मा हो। भगवान ने कहा, भुआ प्रार्थना करते करते ये भी भूल गई कि मैं तुम्हारा बालक हूं। ये भी ध्यान नहीं रहा हुआ। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। बोले, गोविंद ये तेरी माया है जिससे तू समझने नहीं दे रहा किसी को अपना रूप, लेकिन आज तू जितना भी रोकेगा उतनी ज्यादा पूजा करूंगी तेरी, कि मुझे पता लग गया तू नारायण है, तू भगवान है, तू परमात्मा है। बोले, तो हुआ परमात्मा का काम तो आशीर्वाद देने का है, मांगो ना वरदान, जो भी मांगना है मांगिए। द्रौपदी ने वरदान मांग लिया, पांडवों ने भी मांग लिया, भुआ तुम भी मांगो। भुआ कहने लगी, तो गोविंद मैं जो मांगूंगी दे पाओगे? भगवान ने कहा, भुआ संकोच ना करो, प्राणों को भी मांगना है तो मांगिए, सहज मांगिए। अरे गोविंद मुझे प्राणों को नहीं मांगना। विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगतो गुरो भवतो दर्शनं यतस्याद पुनर्भव दर्शनम। विपदः सन्तु नः, क्या चाहिए? जिंदगी में विपत्ति ही विपत्ति दे दो। विपदः सन्तु, दुख ही दुख दे दो मुझे पूरी जिंदगी में मेरी में। भगवान ने कहा, भुआ भुआ सावधान, मांगने में गलती हो रही है मेरी भुआ से, मेरा फर्ज है सावधान करो। देख भुआ, मुझे प्राप्त करने के बाद कोई धन मांगता है, पैसा, कोई बेटा मांगता है, कोई राजगद्दी मांगता है, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊं, कोई मोक्ष मांगता है। अरे भुआ क्या मांग रही है? बोले दुख ही दुख दे दो। तो गलती कर रही है ना, समझ जाओ। बोले गोविंद मैं कोई गलती नहीं कर रही, बिल्कुल पूरा सोच करके मंथन किया, विचार किया तब मांगा है। अच्छा गोविंद इतना बताओ, ऐसा कोई भक्त बताइए जो ज्यादा सुखी हो गया हो और तब आपको प्रसन्न किया हो, उसने ज्यादा खुश होकर के संपत्ति धन धन से सुखी होकर के आपको बुलाया हो, ऐसा कोई भक्त है क्या? अच्छा आप मुझे ये बात बताइए, जब द्रौपदी ने आपको पुकारा था वो ज्यादा सुखी थी या ज्यादा दुखी थी, ये बताओ।
बोले दुखी थी, उसके वस्त्रों को खींचा जा रहा था, असहाय थी, कोई सहायक नहीं था, तब आपको वो पुकारा। अच्छा, पहली बात छोड़िए, अभी अभी उत्तरा ने आपको पुकारा है, जानती तो बहुत दिन से थी आपको कि आप कृष्ण हैं, लेकिन पहले तो कभी ऐसे नहीं पुकारा, आज क्यों पुकारा? ज्यादा खुश हो गई थी क्या? बोले नहीं, उसका गर्भस्थ शिशु जल रहा था, वो ज्यादा दुखी हो गई थी। तो गोविंद में यही तो पूछना चाहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े, बा सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय ते जाए, अरे बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। क्या करूं ऐसे सुख को लेकर के? जब सुख जिंदगी में बढ़ता है तो भगवान की और हमारी दूरी बढ़ जाती है, फासला बढ़ना शुरू हो जाता है। ये वास्तविकता है। जब घरों में पंखा भी नहीं था, ज्यादातर 60% 4 बजे आंख सबकी खुलती थी सुबह, क्योंकि जितनी जरूरत नींद उतनी आती थी। उसके बाद पंखा हुआ, थोड़ी सुविधा बढ़ गई, चलो फिर भी 5-6 बजे आंखें खुलती थी। फिर कूलर चल गया, चलो 8 बजे तक आंख खुल जाती थी, बोले उजाला दिख रहा है भाई, उजाला हो गया, जगना चाहिए। जब एसी चल गया तब अब तो पर्दा भी ऐसे लगे होते, सूरज निकले ना निकले पता थोड़े ही लगता है, 10 बजे तक भी आराम से सोते रहते हैं। सुख जैसे जैसे बढ़ता है जिंदगी में, विलासता वैसे वैसे बढ़ती है, जिंदगी में भगवान से दूरी कर देती है। क्या करूं मैं ऐसे सुख? एक आध नहीं, मैंने बहुत को देखा, जब उनके छोटे छोटे घर थे ना, 1 कमरे का 2 कमरे का, जब तक तो गोपाल जी की पूजा भी बड़ी अच्छी थी, उनका नियम संयम भी बड़ा अच्छा था। जब बड़ी बड़ी कोठी बन गई तो सबसे पहले कुत्ता पालन शुरू हो गया। बोले बड़ी कोठी है, कुत्ता ले आओ, बड़ी आशा, विदेशी कुत्ता लाओ, देशी और नहीं विदेशी कुत्ता चाहिए। प्रेम से बोलो ना, राधे राधे। अरे हमारा शास्त्र कहता है गौ पालन करो, गौ माता की सेवा करो, गावो विश्वस्य मातरः, ये विश्व की माँ है, विश्व की जननी है। दूसरा, ऐसा कौन सा कष्ट है जो गौ सेवा से नहीं कटता है? ऐसी कौन सी दुनिया की समस्या है जो गौ सेवा से नहीं कटती भाई? लेकिन बढ़िया कोठी है, अब तो कुत्ता से ही शोभा बनेगी हमारी साथ। गौ सेवा से शोभा नहीं बनती, अब तो कुत्ता पालने से शोभा बनती है। फिर पता है जब कहते हैं तो क्या कहते हैं? ये बच्चे नहीं मानते, क्योंकि बच्चों के संस्कार ही कुत्ते जैसे हो गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे, बुरा मत मानो। उन बच्चों के संस्कार ही ऐसे हो गए, उन्हें सभ्यता संस्कृति का पता ही नहीं है अपनी का। क्या हमारी सभ्यता है, क्या संस्कृति है, उनके संस्कार वैसे ही हो गए हैं, इसीलिए उन्हें अच्छा लगता है।